तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर योगी सरकार ने मुसलमानों के साथ किया धोखा। राम मंदिर बनाने के साथ साथ बाबरी मस्जिद बनाने पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाई रोक, मुसलमानों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया सवाल, केवल मदरसों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों हो रही है, गुरुकुल में क्यों नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में मुफ्त राशन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार, करोड़ों लोगों पर होगा इसका सीधा प्रभाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले दो उद्योगपतियों का समर्थन ना मिले तो मोदी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी ने उठाए असम सरकार के एक्शन पर सवाल, मदरसों में पढ़ने वालों को आतंकी कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट किया, पर मदरसों को क्यों तोड़ा, ओवैसी ने पूछा बीजेपी सरकार से सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर नीतीश कुमार आज से दिल्ली दौरे पर, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार से कर सकते हैं मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी सरकार को मोदी के मंत्री ने ही दिया बड़ा झटका। मोदी के मंत्री जयशंकर प्रसाद बोले किसी भी कीमत पर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं करेंगे लागू, अंधभक्तों और हिंदू संगठनों को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के साथ योगी सरकार ने किया धोखा, बाबरी मस्जिद बनाने पर योगी सरकार ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा किया है और अयोध्या में बन रही मस्जिद पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। इसी आदेश में अदालत ने आदेश दिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे, जहां पर मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। वहीं मस्जिद को अभी किसी भी विभाग से एनओसी नहीं मिल पाई है। दरअसल आपको बता दें कि 1.5 साल पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की तरफ से मस्जिद निर्माण के नक्शे के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग से एनओसी नहीं मिल सकी है। ऐसे में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धनीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय को बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक इस मस्जिद का नक्शा तक पास सरकार ने नहीं किया है और नक्शा पास करने में रोक लगा रखी है। भैया आपको बता दें कि मुसलमानों ने मस्जिद बनाने के लिए आवेदन भी नक्शे के लिए किया है, लेकिन कोई भी मंजूरी नहीं मिली है, जिसके कारण जहां एक तरफ राम मंदिर 40% बनकर तैयार हो गया, तो वहां पर अभी तक मस्जिद का नक्शा तलक पास सरकार नहीं कर रही है और इसी वजह से धन्नीपुर में जो बाबरी मस्जिद की जगह मिली थी उस पर मस्जिद नहीं बन पा रही। तो किस तरह से मुसलमानों के साथ योगी सरकार ने धोखा क्या है कि राम मंदिर तो धुआंधार बनना है, लेकिन मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया सवाल, केवल मदरसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, गुरुकुल में क्यों नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम को भाजपा शासित राज्यों द्वारा मदरसों को टारगेट करने का हिस्सा बताया है। रविवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मदरसों को निशाना उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या असम हो। ये इस तथ्य के बावजूद है कि अल्पसंख्यक संस्थान कानून के तहत संरक्षित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि असम में सरकार को छोटे मदरसों को तोड़ रही है, जबकि अन्य को स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुद्दा धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करने और इसके बजाय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने का है, तो सरकार गुरुकुलों के खिलाफ वही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिरकार गुरुकुलों को क्यों नहीं तोड़ रही है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बड़ा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बोले दो उद्योगपतियों का समर्थन ना मिले तो मोदी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दो उद्योगपतियों का समर्थन ना मिले तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने कहा है कि इन उद्योगपतियों का सरकार देश के संसाधनों और संस्थानों पर कब्जा हो चुका है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष के पास जनता के पास जाने और सीधा संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रस्तावित कांग्रेस की 3500 किलोमीटर की
भारत जोड़ो यात्रा से 3 दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी रैली कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और आरएसएस पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नफरत फैलाकर भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष को एकजुट करने के लिए मिशन पर नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर अरविंद केजरीवाल और शरद पवार से कर सकते हैं मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता कायम करने के प्रयास में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए आज से 3 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। जेडीयू के एक सीनियर नेता ने बताया कि नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 2 दिन बाद लौटेंगे। इस दौरे में वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, एनसीपी चीफ शरद पवार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नीतीश कांग्रेस के सीनियर नेताओं से भी मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कुमार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संपर्क में थे जब वह पिछले महीने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। जेडीयू का मानना है कि वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगे। नीतीश कुमार से जब दिल्ली दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यहाँ हम लोग 7 दल के एक साथ हैं, जिसमें 4 वहाँ हैं, उन लोगों से मिलेंगे, बाकी अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी के मंत्री ने अंधभक्तों को दिया झटका। बोले, जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया तो इसके होंगे खतरनाक परिणाम। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सहित हिंदूवादी संगठन काफी समय से बीजेपी से जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं और 2 बच्चा नीति के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इन अंधभक्तों को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिर रही है, इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। हम में से प्रत्येक के बीच परिवार का आकार समय बीतने के साथ छोटा हो रहा है। जयशंकर ने इसी के साथ कहा कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और उसके कई मंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बार बिल पेश करने की बात कह चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर देश में लागू किया गया तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने उठाए असम सरकार के एक्शन पर सवाल। मदरसों में पढ़ने वालों को आतंकी कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट किया, पर मदरसों को क्यों तोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि असम में मदरसों को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान एआईएमएम के चीफ ने कहा कि वहां 3 साल से मदरसा था, वहां के पढ़ने वालों को आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि ठीक है कि आपने गिरफ्तार किया, लेकिन मदरसों को क्यों तोड़ा। ओवैसी ने कहा कि मदरसों को तोड़ते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि 3 साल से सरकार क्या कर रही थी। 260 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको मदरसों से निकालकर गांव के घरों में रखा गया। उन्होंने कहा है कि कोई नोटिस देना ही था तो 12 घंटे पहले देते। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। एआईएमएम चीफ ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पब्लिक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को देना चाहते हैं। ओवैसी ने सवाल किया है कि असम में कई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो बैन है, सरकार ने कितने घर तोड़े हैं। ओवैसी ने कहा है कि हम पूछना चाहते हैं कि आप मदरसे कैसे तोड़ रहे हैं। जिस शख्स को आतंकी गतिविधियों में पकड़ा गया है उसको सजा दिलवाइए, कोर्ट ले जाइए, लेकिन मदरसा तोड़ना गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मुफ्त राशन योजना बंद करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। करोड़ों लोगों पर होगा इसका सीधा प्रभाव। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त गेहूं और चावल के वितरण योजना को खत्म करने का फैसला किया है। इससे कम से कम 36 मिलियन राशन कार्ड धारकों या 150 मिलियन लाभार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को अब जुलाई का राशन लेते समय गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना होगा। जुलाई माह का राशन वितरण 25 अगस्त से शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी की शुरुआत में मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना शुरू की गई थी। यूपी में अब तक लगभग 15 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्हें महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा था। लखनऊ के जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि अगस्त से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का भुगतान करना होगा। हालांकि सरकार 1 लीटर रिफाइंड तेल और 1 किलोग्राम नमक और चना मुफ्त देना जरूर रखेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना आज़ाद की पार्टी का मुख्य एजेंडा। कांग्रेस पर साधा निशाना, अपनी उपलब्धियां गिनाई।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू में अपनी पहली रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए एजेंडे को भी साफ कर दिया है। पार्टी का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने, भूमि व नौकरियों के अधिकार सुरक्षित करवाने के लिए संघर्ष करना होगा। आज़ाद ने कहा कि अभी तक पार्टी का नाम रखने का फैसला नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग ही पार्टी का नाम व झंडा तय करने का फैसला करेंगे। आज़ाद ने रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपनी उपलब्धियां गिनाई। दरअसल आपको बता दें कि आज़ाद ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को हिंदुस्तानी नाम दूंगा जो हर वर्ग को समझ आ जाए। जो पार्टी के नाम का कयास लगा रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे आज़ाद ने आज रविवार को सैनिक कॉलोनी में रैली को संबोधित किया। रैली का आयोजन कांग्रेस छोड़ने वाले उन समर्थक नेताओं ने किया था। आज़ाद ने कहा है कि कांग्रेस में 5 दशक रहने के बाद ये रैली हो रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए संघर्ष करना है। भूमि व नौकरियों के जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए आधिकारिक सुरक्षित करने हैं। हर क्षेत्र के साथ बराबर विकास, महिलाओं का सम्मान, कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को पुनर्वास करना है।